हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो गणित से संबंधित या सांख्यिकी से संबंधित जो पेपर है जिसका नाम है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन करने से जो संबंधित पेपर है उसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इस पेपर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि इससे बच्चे जो है काफ़ी डरते भी हैं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यह पेपर जो है पूरा का पूरा व्यवहारिक है। पहले आज हम लोग इस पेपर का अर्थ देखते हैं। इस पेपर का नाम है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम किसे कहते हैं? जैसा अध्यापक पढ़ाता है वैसा अगर व्यवहार, वैसा विद्यार्थी उसको सीख लेता है, मानसिक रूप से सीख लेता है, व्यवहार में उसको उसी तरह से उतार देता है, यानी अपेक्षित परिवर्तन हो जाता है व्यवहार में, तो हम उसे कहते हैं कि अधिगम हो गया है। अधिगम का तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा जो कुछ भी सिखाया गया है वैसा ही बालक व्यवहार करने लगे तो हम लोग कहते हैं कि उसको अधिगम हो गया है। अधिगम क्या है? मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन है। और ख़ास तौर से अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता है। यानी कोई चीज़ अगर आप सीखते हैं जिसमें आपका पतन होता है तो वह अधिगम सामान्यतः नहीं माना जाता। अधिगम उसे कहते हैं जो हम कोई व्यवहार सीखते हैं वह जैसा सिखाना चाहता है अध्यापक वैसा सीखता है और उसका सदुपयोग करता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, तब हम क्या कहते हैं? अधिगम हो रहा है। तो सामान्य भाषा में तो बस इतना ही बोल दिया जाता है कि अधिगम मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन है। तो आप समझ गए होंगे अधिगम जो है अपेक्षित परिवर्तन होने के साथ साथ वह व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कल्याण उसमें निहित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसको व्यापक अर्थ में मैंने बता दिया आपको, ये पढ़ते आ रहे हैं। आकलन क्या होता है? आकलन करना। आकलन एक प्रकार से होता है अनुमान करना। अनुमान करना, जैसे आपने कहा कि रोहित के विषय में कोई कहा 10 करोड़ की संपत्ति है, किसी ने कहा 20 करोड़ की संपत्ति है, किसी ने कहा 3 करोड़ की संपत्ति है, किसी ने कहा कि नहीं 40 करोड़ की संपत्ति है। तो एक प्रकार से आकलन जो विभिन्न व्यक्तियों ने बताया उनका अपना व्यक्तिगत रूप से आकलन है। आकलन एक प्रकार का अनुमान है। वह अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आकलन एक अनुमान है जो पूरा 100% सत्य होगा ऐसा निश्चित नहीं है। मापन और आकलन में ही अंतर होता है। मापन में जैसे हम एक निश्चित पैमाना लेते हैं, कोई जैसे रोहन कितना लंबा है, तो इसका हम मापन यानी एक निश्चित पैमाना का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। और आकलन में जो है एक अनुमान है, इसमें कोई निश्चित पैमाना प्रयोग भले ही आदमी करे लेकिन उसका परिणाम निश्चित नहीं होता है। आकलन में जो है उसका परिणाम निश्चित नहीं होता है। मापन में परिणाम निश्चित होता है, उसे सिद्ध किया जा सकता है 100%। आकलन में क्या होता है? एक अनुमान किया जाता है। अनुमान पूरी तरह से सत्य हो, पूरी तरह से असत्य हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आकलन एक प्रकार का अनुमान है। जैसे मैंने कहा 40 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, जो कुछ भी मैंने कहा वह उसका व्यक्तिगत रूप से। इसलिए आकलन जो है, मापन सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक पैमाने के आधार पर होता है, जबकि आकलन व्यक्तिगत पैमाने के आधार पर होता है। इसलिए आकलन जो होता है एक प्रकार का अनुमान है, एक प्रकार का अनुमान लगाना है। जैसे अगर आप मिठाई खाते हो तो पूछा गया कि आपको कितना मीठा लगा, तो आप एक संकेत देते हो कि नहीं बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कुछ संकेत बताते हो। वह आपका जो है व्यक्तिगत आकलन है। हर व्यक्ति वही मीठा खाएगा लेकिन उसका आकलन वो अपने अनुसार अलग अलग करेगा। तो ये जो आकलन होता है यह व्यक्तिगत रूप से होता है। यह व्यक्तिगत रूप से आकलन इसलिए कराना, अध्ययन करना इसमें ज़रूरी है क्योंकि अध्यापक जो है कक्ष में पढ़ाता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से ही आकलन करना पड़ता है कि किस विद्यार्थी को आ गया, किसको नहीं आया, किसको क्या समस्या है। वो चेहरे से, हाव भाव से, संवेगों से, अपने पढ़ाए हुए बातों के आधार पर या बच्चों के प्रसन्नता और नाराज़गी के आधार पर, गंभीरता और सरलता के आधार पर क्या करता है? अनुमान लगाता रहता है कि वह व्यवहार सीख लिया कि नहीं, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बात समझ गया कि नहीं। इसलिए जो है आकलन आप लोगों को पढ़ाना आवश्यक होता है, क्योंकि अध्यापक कक्ष में पढ़ाने के साथ साथ वह आकलन भी करता रहता है कि बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, कितना समझे, आधा समझे, पूरा समझे। तो इसके लिए वो जो है आकलन
करता रहता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आकलन जो है एक व्यक्तिगत अनुमान है। आकलन क्या है? व्यक्तिगत अनुमान है, जिसमें अध्यापक अपनी पढ़ाई हुई चीज़ों के विषय में जानना चाहता है कि बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा, शिक्षण, अध्यापक जो पढ़ा रहा है वह पूरा सही तरह से पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है, इसका भी आकलन किया जाता है शिक्षण विधि के अंतर्गत। इसका भी आकलन किया जाता है। जैसे जो अध्यापक पढ़ा रहा है तो उससे भी तो और भी तो अच्छे अध्यापक होंगे जो उनके आकलन करेंगे कि नहीं वो सही ढंग से पढ़ा पा रहा है कि नहीं। जैसे बीएड वाले पढ़ाते हैं तो जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो आकलन करता है उनके शिक्षण विधियों का, उनके शिक्षण का मेथड्स का, शिक्षण के कौशल का, उनके हाव भाव का, उनके व्यवहार का। तो इस प्रकार से आकलन विद्यार्थी का भी होता है, शिक्षण विधि का भी होता है, विषय का भी होता है कि किस विषय को हम किस ढंग से पढ़ाएं, सरल ढंग से पढ़ाएं कि कठिन ढंग से पढ़ाएं, या ये कहें कि विषय को कैसे व्यवहार से जोड़ करके पढ़ाएं। यानी विषय के संदर्भ में मैटर का कठिनता स्तर लेकर के उसके प्रश्न के स्वरूप को लेकर के विषय का भी आकलन करना आवश्यक होता है। उसी तरह से विकास का, बालकों में पहले की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, नैतिक इत्यादि विकास कैसे हुए, इसका भी शिक्षक को आकलन करने की आवश्यकता होती है। साथ ही विद्यार्थियों के प्रकृति का भी आकलन करना आवश्यक होता है कि कौन सा विद्यार्थी कौन सा विषय पढ़े, किस क्षेत्र में पढ़े, किस तरह से पढ़े कि ताकि उसका विकास हो सके। यानी विद्यार्थियों के नेचर का, विद्यार्थियों के विकास का, विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम है उसका, अध्यापक के शिक्षण विधि का, और अधिगम यानी विद्यार्थियों को जो चीज़ पढ़ाया गया वो आ गया कि नहीं उसका, इन समस्त गतिविधियों का आकलन करना पड़ता है एक अच्छे अध्यापक को। इसीलिए इस जो पेपर है उसमें हम लोग आकलन के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे कि अनुमान किस तरह से किया जाए। इस तरह से अगर अनुमान की हम बात करें तो अनुमान जो है, आकलन जो है, सामान्यतः दो रूपों में अध्यापक कक्षा कक्ष में करता है। एक है परीक्षण, दूसरा है मूल्यांकन। परीक्षण का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो वह व्यक्तिगत रूप से पूछा कि ये बताओ चीज़ इसका क्या उत्तर है, तो वो व्यक्तिगत रूप से परीक्षण होता है कि अधिगम हुआ कि नहीं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी परीक्षण होते हैं जो विशेष विद्वानों द्वारा तैयार किए गए हैं, जैसे chi-square टेस्ट। इस प्रकार से बहुत सारे टेस्ट बनाए गए हैं। उन टेस्ट के माध्यम से भी अध्यापक क्या करता है, उनका परीक्षण करता रहता है कि इस विषय में वो कितना समझ रहा है, कितना जान रहा है। जैसे डाटा का कैलकुलेशन करके निकालना है कोई चीज़, कोई समूह का कैलकुलेशन करके कोई चीज़ निकालना है, कोई जानकारी लेना है, यानी विद्यार्थियों के मानसिक क्षमता का विस्तार किस रूप में हुआ है इसको भी अगर जानना है तो इस प्रकार से विशेष परीक्षण का प्रयोग जो विशेष विद्वानों द्वारा तैयार किए गए हैं उसका प्रयोग करके अध्यापक क्या करता है, आकलन करता है कि क्या स्थिति है अधिगम की या क्या स्थिति है अधिगमकर्ताओं के मानसिक स्तर, व्यवहारिक स्तर, सामाजिक स्तर की। तो इस प्रकार से परीक्षण की बात होगी। इस तरह से मूल्यांकन, जैसे जो कॉपी का मूल्यांकन होता है, जो परीक्षा बच्चे टेस्ट परीक्षा देते हैं उसमें टीचर क्या करता है, उसका व्यक्तिगत मूल्यांकन। ऐसा नहीं कि एक टीचर ने 70 नंबर दे दिया तो संसार के जितने भी टीचर चेक करेंगे उस कॉपी को उसको भी 17 नंबर देंगे, ऐसा नहीं होता। मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से भी होता है और मापन के भी आधार पर होता है। तो ये तो मापन के जो आधार पर मूल्यांकन होता है, इसमें जैसे आप फिजिक्स और मैथ में और केमिस्ट्री में इसके आधार पर मूल्यांकन ज़्यादा होता है, साइंस में मापन के आधार पर मूल्यांकन होता है। लेकिन एक अच्छा अध्यापक कक्षा कक्ष में पढ़ाते हुए या विषय के संदर्भ में मूल्यांकन जो करता है वो व्यक्तिगत रूप से करता है, व्यक्तिगत रूप से करता है। वो 70 नंबर दिया तो दूसरा 60 नंबर भी दे सकता है, 80 नंबर भी कोई दे सकता है, कोई कम बेसी भी दे सकता है, सामान भी दे सकता है, ऐसा भी। यानी मूल्यांकन जो होता है वह व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। सिर्फ गणित विज्ञान के क्षेत्रों में जो है उसमें जो है मापन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। चूँकि हम लोगों का जो पेपर है वह मूल्यांकन को भी व्यक्तिगत आधार पर कैसे किया जाए इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है, जो आकलन है वो सामान्यतः दो रूपों में हम लोग इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे, एक टेस्ट के रूप में और एक वैल्यूएशन के रूप में पढ़ेंगे। टेस्ट के रूप में व्यक्तिगत रूप से कैसे मूल्यांकन किया जाएगा और विभिन्न विद्वानों द्वारा जो तैयार किया गया है टेस्ट सामूहिक रूप से उसका कैसे, उसके आधार पर कैसे हम लोग आकलन करेंगे इसका देखेंगे। और मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन पर ज़्यादा बल दे करके इसका अध्ययन हम लोग करेंगे।
यानी जो अनुमान है वह कितना महत्वपूर्ण है। अनुमान जो है इन अधिगम, शिक्षण, विषय, विकास और प्रकृति के भी आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है आकलन करना। और आकलन के दो स्वरूपों का जो परीक्षण और मूल्यांकन के रूप में है, इन दोनों आधारों पर भी हम इस पेपर के अंतर्गत अधिगमकर्ता के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का जांच परख करने के लिए हम लोग आकलन के इन दो विधियों का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अधिगम के लिए आकलन यानी व्यवहार में बच्चों के परिवर्तन हुआ, कैसा हुआ, किस रूप में हुआ, कितना हुआ, ये सब जांच परख करने के लिए एक व्यक्तिगत रूप से अध्यापक को बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए वह आकलन करता है यानी व्यक्तिगत अनुमान लगाता है। और यह अनुमान किसी आधार पर भी कर सकता है और अपने स्वयं दृष्टिकोणों के भी आधार पर अनुमान कर सकता है। यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक अधिगम का पता नहीं चलेगा कि अधिगम हुआ कि नहीं, तब तक आप शिक्षण कार्य को अच्छा कर ही नहीं सकते। अतः इस पेपर के अंतर्गत हम लोग अधिगम के आकलन का विस्तृत रूप से विभिन्न रूपों में, विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न विधियों में, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से हम लोग आकलन के अध्ययन करेंगे। इतना आप जरूर जान लीजिए कि आकलन में कुछ न कुछ त्रुटि जरूर पाई जाती है। ये अलग बात है कि वह त्रुटि नहीं के बराबर है या ज़्यादा है, ये अलग बात है। तो आकलन एक प्रकार का अनुमान है, वो व्यक्तिगत रूप से होता है, जो अधिगम के विषय में जानना आवश्यक होता है। यही हम इस पेपर में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस पेपर का अर्थ समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।